और फिर सब ये कम्पीट कर रहे थे किसकी सैलरी ज़्यादा आई है। दिखा बताओ ये बॉडी चर्बी है। देखो कंट्री चेंज करना तो मुश्किल था इनिशियली। तो ये है फ्रंट एंड रिलेटेड टीम। ये देखो ये है बैक एंड टीम में। तो सैलरी आई तो उसको इन्वेस्ट किया है, ऐसे बस बैंक में पड़े हैं। तो क्या हाल है, अब फाइनली 6 महीने 6 मंथ्स हो गए हैं मेरे को एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। अभी भी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैं बैग देख के पता चल गया होगा। तो आज हम बात करेंगे 10 थिंग्स जो लाइफ में चेंज हुई, जो मैंने रियलाइज़ करी है 6 मंथ्स वर्किंग एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। रियलाइजेशन कोडिंग से रिलेटेड भी, लाइफ से रिलेटेड भी, न्यू कंट्री से रिलेटेड भी। तो आज उसी बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट थिंग के साथ। आई नो बाल कट गए हैं पिछले सीन से अब वाले सीन में आके, तो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वो बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। 6 महीने हो गए मेरे को, 1 साल हो गया बोलते हुए। तो यार कोरोना के टाइम में कंट्री चेंज करी थी, तो कैसा था, कितना डिफिकल्ट था कंट्री चेंज करना, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो वीज़ा मिलना, क्योंकि जब कोरोना चल रहा था कोई कंट्री वीज़ा नहीं दे रही थी। उस टाइम में वीज़ा मिल जाना बहुत मतलब लकी वाली बात हो गई हमारे लिए, सबके लिए, जितने लोग हम आए थे। तो डिफ़िकल्टी तो उतनी कुछ नहीं हुई, क्योंकि पता था इंडिया में भी घर में ही बंद रहना है। जापान जाके भी पहले 15 दिन तो क्वारंटीन ही करा, तो वो घर में बंद वाला अब सीन सेट हो चुका था 6 महीने इंडिया में घर में बंद रहने के बाद। तो डिफ़िकल्टी आई थिंक उतनी रही नहीं। ऑब्वियसली पहली चीज़ खाना बनाने में, खुद से खाना बनाना सबसे मुश्किल काम होता है आई थिंक। खुद से चीज़ें देखना, ख़रीद के लाना, सारी ग्रॉसरीज संभाल के रखना, वो सारी चीज़ें सबसे मुश्किल लगी मेरे को अभी तक। बाकी सब चीज़ें यार हो जाती हैं आई थिंक, कपड़े वपड़े सब संभालने आ ही जाते हैं। और मैं हॉस्टल में रहा हूँ तो इतना कोई डिफरेंस मेरे को लगा नहीं। कितनी बॉडी बन गई जिमिंग करके, ये बता सबसे पहले। देख लो बने के इतना अच्छा नहीं लग रहा है ये। चलो दिख रही दिखा बताओ ये बॉडी चर्बी है। चर्बी है। पिला हे है। भगवान। तुम ही बताओ नीचे कमेंट करके, बनी है बॉडी या नहीं। ऐसे दिखा, ये दिखा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज ये स्टार्ट नहीं करेगा, हम लोग करेंगे सैंडी। आज हम कहाँ से सैंडी आज हम अरे वीडियो शुरू हुई है, पहले इन्हें कोई बता दो। 7 मंथ्स एज HD वीडियो का टॉपिक है आज। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कितना मुश्किल था कंट्री चेंज करना। देखो कंट्री चेंज करना तो मुश्किल था इनिशियली, क्योंकि मैं तो कभी हॉस्टल में रहा नहीं, तो कभी काफ़ी होम सिक फील होता था। बाकी उमंग से पूछेंगे हॉस्टल का कैसा रहता है। तेरे को भी होमसिक फील होता है। देखो अब नहीं होता है। अब थोड़े क्या ज्ञान दे रहा है, अभी भी रात भर रोता रहता है कि मेरे को इंडिया जाना है, इंडिया जाना है। देखो इंडिया जाना है, बट सेटल हो गया है। मतलब हफ्ते में 6 बार ही कहता है कि हर 6 महीने में मैं घर जाऊंगा, और अभी तक गया नहीं है। हर 6 महीने में घर जाने की रिस्ट्रिक्शन बात लग रहा है, क्या करूँ यार, बता यार। बट देखो अच्छा है, अब सेटल डाउन हो गया, अच्छा लगा। जापान फिर भी आई थिंक मुझे लगता है काफ़ी नॉर्मल है इंडियंस के लिए, मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि थोड़े इंडियन कल्चर जिनके अंदर भी हैं। और लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज हम सीख ही रहे हैं। लैंग्वेज बहुत फायदा है। उस पर एक वीडियो वैसे मैं बनाने वाला हूँ जापानीज लैंग्वेज पे। चलते हैं आगे, पीछे तुम्हें टोक्यो टावर दिख रहा होगा, वहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो वहीं लेते हैं। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पहली बार सैलरी आई तो कैसा लगा, और मतलब कहाँ खर्च करे। तो यार जब पहली बार सैलरी आई तो वो हमें कैश मिली थी, जो फर्स्ट मंथ की सैलरी थी, क्योंकि उन्हें था कि हमें कैश की ज़रूरत हो सकती है यहाँ पर, और हम इतना एक्सचेंज अमाउंट नहीं लेके आए थे, तो उन्होंने फर्स्ट सैलरी कैश में दी थी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक में ही ले लेते डायरेक्ट, बट कोई नहीं। तो उस सैलरी से हमने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी। जब नए घर में शिफ्ट होते हो, फ्रिज, बेड, टेबल, चेयर, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड माउस हो गया, ये सारी चीज़ें हमने खरीदी, एंड उसमें काफ़ी खर्चा हो गया। इन सब चीज़ों के डिटेल में मैंने बता रखा है हाउ एक्सपेंसिव इज़ टोक्यो वाली वीडियो में, तो तुम उसे चेक कर सकते हो क्या क्या चीज़ें मैंने खरीदी थी, उनका क्या क्या कॉस्ट आया। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ डाल दूँगा। टोक्यो टावर के और पास पहुँचते हुए हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार जब सैलरी आई तो कैसा लगा, तुम लोग पहले बताओ। सैंडी तो गिनने में लग गया था बस। मैं तो पहले गिनने गिन ही लग रहा गया था। हाँ, पर खुशी हुई थी कि फर्स्ट सैलरी आई है, और ये सोचा था घर वालों को देंगे कुछ, घर वालों को दिया भी कुछ। फिर क्या कहते हैं, फिर दिमाग में ये आया कि अब काफ़ी चीज़ें करनी है, और फिर सब ये कम्पीट कर रहे थे किसकी सैलरी ज़्यादा आई है। अब ये डिसाइड करने में लग गए, और तेरी कैसे ज़्यादा आ गई। टोक्यो टावर के काफ़ी पास पहुँच गए हम। पहली सैलरी आई थी कैश में, फिर क्या किया था उसका, जैसे ही मोमेंट पे आई उसको काउंट किया, फिर हम सीधा बैंक में गए थे डिपॉजिट करने। फ़ायदा क्या हुआ सैलरी लेने का, अगर बैंक में डिपॉजिट करनी थी, कैश में क्यों ली फिर तुमने। तो जो भी है, मज़ा आया, क्योंकि जब सैलरी हाथों में मिलती है ना, उसका अलग खुशी होती है। ये जो सब कहते हैं SMS आया सैलरी का क्रेडिट होने का, उससे ज़्यादा खुशी होती है जब कैश आता है हाथ में। पर हमें तो SMS भी नहीं आते। हाँ, जापान में ये प्रॉब्लम है, कोई ट्रांजैक्शन कुछ भी SMS नहीं आता किसी भी चीज़ का। तो अगर पैसे लुट गए तुम्हारे अकाउंट से तो लुट गए। मेल आ जाती है अगर डेबिट कार्ड यूज़ करते हो,
वो भी हाँ। ऑप्शन ऑन करना पड़ता है। और वो भी बिना पिन के चीज़ें चलती हैं यहाँ पे। हाँ, पिन विन कुछ नहीं है, तुमने सीधा पे दबाया गए पैसे, कोई नहीं पूछता। सेकंड ऑप्शन नहीं मिलता, तुम्हें चले जाते हैं। अमेजोन पे हुआ है मेरे साथ कई बार। तो ये था सैलरी का। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक और क्वेश्चन जो मेरे कमेंट्स में भी बहुत आता रहता है कि मैंने इन्वेस्ट करा पैसा या नहीं, या सारा ऐसे ही उड़ा दिया सैलरी का। तो यार इन्वेस्ट के बारे में मैं तुम्हें बताता, अगर मेरे पास स्पॉन्सरशिप होती ग्रो या किसी ऐसे ज़ीरोधा करके ऐप की जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो अभी उसकी स्पॉन्सरशिप तो नहीं है, बट मैं बता देता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करता रहता हूँ, स्टॉक्स में भी करता रहता हूँ। उस पर एक बहुत डिटेल वीडियो में बनाने वाला हूँ, बट बता देता हूँ तुम्हें, थोड़ा बहुत अमाउंट उसमें करता रहता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, तुमने कहीं पैसे इन्वेस्ट करे क्या? मतलब ऐसे सैलरी आई तो उसको इन्वेस्ट किया है या ऐसे बस बैंक में पड़े हैं? अभी तो बस इंडिया ट्रांसफर्स होते हैं इंडिया ट्रांसफर करे बैंक में पड़े हैं। और बैंक में पड़े हैं। अभी और कुछ प्लान्स हैं अभी, मतलब अभी नहीं करा, बट प्लान्स है अभी 1-2 महीने में स्टार्ट करना। कुछ ना कुछ करेंगे, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। तो मैंने भी करा तो है वैसे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इधर स्पॉन्सर वो इन्वेस्टमेंट वाला कोई नहीं है। बट इस वीडियो का स्पॉन्सर है, तुम्हें पता ही है, Creo.do। इतना बढ़िया वेबसाइट, इतने बढ़िया प्रोजेक्ट्स, इतना बढ़िया सब कुछ, उसके बारे में बताता हूँ मैं। प्रोजेक्ट बनाने वाली बहुत बढ़िया सी वेबसाइट Creo.do का। तो Creo.do के बारे में तुम्हें पता ही है यार, इतनी बार मैं बता चुका हूँ। इतने मस्त उनके कोर्सेज हैं, उसमें इतने बढ़िया प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, इतनी सारी फ्री चीज़ें तुम्हें मिलेंगी अगर तुम नीचे वाले लिंक को खोलोगे। जो गिफ्ट तुम्हें पता ही है, 3-4 गिफ्ट्स हैं जो बहुत बढ़िया काम आएंगे तुम्हारे। और जो उनके अंदर प्रोजेक्ट्स हैं जो वो सिखाते हैं, वो रियल लाइफ तुम्हें एग्जाम्पल से सिखाते हैं। रियल लाइफ जब कंपनी में जैसे काम होता है ना, टिकट रेज हो गए, फीचर ऐड हो रहा है, कुछ नए फीचर में चेंजेस हो रहे हैं, तो वो उस तरह से काम होता है। तो तुम्हें एक कंपनी का एक्सपीरियंस मिल जाता है एक तरह से। एंड प्रोजेक्ट्स तो ऑब्वियसली अच्छे होते ही हैं तुम्हारे रेज्यूमे में डालने लायक। तो वो है हमारी Creo.do के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। ये देखो, ये बेवकूफ़ है, मैं डालूंगा ये वाला पार्ट। सारे रिकॉर्ड हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि एज एन SD सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर कंपनी में क्या काम किया या कैसे सीखा, कैसे कंपनी ने हमें घुसाया अपने अंदर नहीं, मतलब काम करने में कैसे शुरू करा। हाँ, क्यों नहीं। तो कौन शुरू कर रहा है? चलो सैंडी से शुरू करते हैं। तो ये है फ्रंट एंड रिलेटेड टीम में, मतलब जो फ्रंट एंड वाला पार्ट होता है। जो स्टैक था वो रिएक्ट बेस्ड था, रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट बेस्ड था। तो मेरा एक्सपीरियंस था रिएक्ट के साथ ऑलरेडी, तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई इनिशियली। लेकिन बाद में फिर क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट्स में जैसे टास्क असाइन हुए, तो उसमें जो कोड बेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लगा बाद में, तो इसलिए थोड़ा सा इश्यूज़ आने लग गए। अभी भी अब मैं क्या बोलूँ, मतलब कोशिश कर रहे हैं समझने की, कोड बेस को टाइम लगता है। तो इनिशियली मतलब जो कंपनी का इतना बड़ा कोड होता है उसे समझना ही पड़ता है, नहीं तो डायरेक्ट तुम, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें प्लस माइनस के क्वेश्चन लिखवा रहे हैं कि तुम्हें कोड आता होगा या एक बटन बनवा रहे हैं रिएक्ट में। नहीं, लाइक बाकी मतलब कुछ लोगों में ऐसा भी हुआ है कि उनका एक्सपीरियंस नहीं था उस चीज़ के लिए, तो उनको क्या कहते हैं ट्रेनिंग भी दी गई थी। जैसे दीपक है, उसको ट्रेनिंग मिली थी। इसको तो किसी चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसको मतलब कोडिंग वोडिंग आती नहीं थी, ऐसे ले लिया। अच्छा, हम तो ऐसे स्लाइड कर लिए गए, हमें कुछ नहीं आता था, इसी को सब आता है। लेकिन मेरा मैंने रिएक्ट में काफ़ी चीज़ें बना रखी थी, तो मेरा रिएक्ट का मेरे को आता, तो इसलिए उन्होंने मेरे को क्या कहते हैं ट्रेनिंग नहीं दी, मेरा सीधा काम पे स्टार्ट हो गया था। चल तू जाके पीछे पुशअप मार, तू बता। चालू है। हाँ चल रहा हो। ऐसे नहीं चल रहा, दिखना चाहिए ना, तस्वीर। इसको इग्नोर करो, पीछे उसे करने दो अपनी जिमिंग। तू बता दीपक, तेरा तो ये है बैक एंड टीम में, तो मतलब फ्रंट एंड से इसका कोई रिलेशन नहीं है। बैक एंड का जो होता है ना पूरा प्रोसेस, उसको संभालता है ये नहीं बताएंगे एग्जैक्ट क्या काम करता है, बट कैसे SD में टीम में घुसा, ये क्या सीखा इसने इनिशियली और अब क्या काम कर रहा है वैसे बता। जैसा कि मैंने बताया, मैं बैकएंड टीम में हूँ। तो कॉलेज में ज़्यादातर मैंने C++ और नोड पे काम किया था, जावा पे इतना काम था नहीं। बट जो मेरा जो प्रेजेंट काम है उसमें जावा बहुत हैवीली यूज़ होता है। तो इनिशियली मेरे मैनेजर बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत फोकस दिया कि मैं फ्रेमवर्क का इंटरनल सीखूँ पहले, उसके बाद मैं अपने प्रोजेक्ट्स पे आऊँ। तो 2-3 महीने में ट्रेनिंग चली, उसके बाद फिर मेरे को बग्स, टिकट्स और डेवलपमेंट का जो काम होता है उस पर मैं इनकॉर्पोरेट करा गया मेरे को। सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है कि जो हम प्रोजेक्ट्स कॉलेज में करते हैं तो वो बहुत अनऑर्गेनाइज वे में करते हैं, बस लिखते जाते हैं कि एक ही फाइल में सब कुछ लिख दिया, वो कर दिया। बट कंपनी का जो सॉफ्टवेयर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। इट्स अ वेल ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट। तो स्टार्टिंग में जब मैं आया तो मेरे को मतलब देख के कुछ समझ नहीं आया था कि मतलब कितना कुछ स्ट्रक्चर्ड था, तो मेरे ऊपर सब कुछ ऊपर गया था। तो मेरे मैनेजर ने काफ़ी हेल्प करी इस चीज़ में, और जैसे जैसे मैं बग टिकट्स को सॉल्व करता गया तो मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया उस चीज़ के अंदर। तो अब ये सीन है कि अब आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद जावा, और बहुत अच्छी लैंग्वेज है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। इनिशियली यही दिमाग में था कि जो कंपनी है कितना कुछ उसमें सीखने को मिलेगा एज SD मेरे को, मेरी टेक्निकल स्किल्स के लिए। बट ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को है। और तो तेरे को क्या लगता है, लोगों को पहले से जावा सीख के आना चाहिए, स्प्रिंग बूट सीख के आना चाहिए, या नहीं पहले Node.js और बेसिक फ्रेमवर्क सीखो या बेसिक चीज़ें कर लो और फिर बाद में जब कंपनी में आओगे तब कर लो? गाइस तो मेरा ये कि एक चीज़ सुन लो, उस पर कर लो। Node.js अगर तुम्हें आती है तो तुम Node.js पे काम करो, बट जावा का
जावा एक ऐसी लैंग्वेज है ना जो बहुत हेवीली यूज़ होती है कंपनीज़ के अंदर, ठीक है। हम बोलते हैं कि नोड.जेएस अच्छी है, सब अच्छी है, बट जावा लैंग्वेज इतनी ज़्यादा यूज़ होती है कि अगर तुम्हें उसकी प्रायर नॉलेज है तो तुम्हें हेल्प करेगा बस। बट ये एक वो नहीं है कि अगर तुम्हें नहीं आती है जावा तो तुम कुछ नहीं कर पाओ कंपनी में, ऐसा नहीं है। मुझे भी जावा नहीं आती थी, मैंने कभी जावा पे इतना काम नहीं करा था, बट कंपनी में आके मैंने सीखा, और जैसे तुम करते जाते हो चीज़ें सीखते जाते हो। तो इसलिए मेरा मानना है कि बस एक चीज़ चुन लो, उस पर अच्छे प्रोडक्ट्स बनाओ ताकि तुम्हारे को इंटरव्यू में हेल्प हो। बिकॉज इंटरव्यू को ये चाहिए कि तुम जो करते हो जिस भी लैंग्वेज में करो, तुमने कितना उसमें कर रखा है। जैसे मैंने मेजर काम नोड.जेएस पे करा था, तो ऐसा कोई मेरे को दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ी, तो मेरे को लगता है कोई ऐसा कंपलसरी है। Compulsory। एक ओवरव्यू ले लो तो अच्छा रहता है, बस और कुछ नहीं। तो अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने तो अलग ही काम किया है। मैंने आई थिंक कोडिंग का उतना ज़्यादा नहीं करा है अभी तक, करा है काम। तो मेरे को ये लगता है यार, जब तुम एक एचडी वाली जगह पे जाते हो ना, वहाँ पे बहुत ऑर्गेनाइज चीज़ें चलती हैं, बहुत प्लानिंग के हिसाब से चलती हैं, बहुत सारे सेटबैक्स नहीं, बहुत सारे चेक्स होते हैं। जैसे एरर चेकिंग कहते हो ना तुम, तो जैसे कोड की एरर चेकिंग होती है, वैसे प्रोजेक्ट की भी एरर चेकिंग होती है कि तुमने ये टाइमलाइन पे कंप्लीट किया है या नहीं, ये तुम्हारा क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है एचडी में। जो तुम कॉलेज में तो अपना प्रोजेक्ट चल रहा है, अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी टाइम पे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें एक चेंज हो जाती है। मेरे को लगता है ये सबसे बड़ा शिफ्ट होता है काम में रिलेटेड टू। तो चलते हैं अभी आगे, टोक्यो टावर देख ही रहे हैं, उसके बाद चलते हैं। बारिश भी शुरू हो गई है, नेक्स्ट पॉइंट अब थोड़ी देर में लेते हैं। अब ये बताओ तुम्हें यहाँ जापान में आने से पहले या एचडी बनने से पहले क्या डर थे दिमाग में? ये था कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की बिल्डिंग देखोगे टोक्यो टावर के साइड में, या कुछ और? मेरा ड्रीम ये था कि टोक्यो टावर के सामने खड़े होकर टीसीएस की बिल्डिंग पे जाके हाई करना है। डर पूछ रहा है वो, पूरा हो गया। डर पूछ रहा हूँ मैं, ड्रीम नहीं पूछ रहा हूँ मैं तेरी। क्वेश्चन सुन लिया करो पहले ढंग से। ये ऐसे बच्चे होते हैं ये जो टीसीएस में आते हैं। गजब बेइज्जती है। बताओ, बेइज्जती कर रहे हो लोगों की। नहीं, किसी के क्या कहते हैं, किसी को भी लुक डाउन नहीं करना चाहिए मैं, ठीक है। अब ड्रीम नहीं, डर। देखो डर ये इसको था। छोड़ते हैं। तो डर एक्चुअल में कुछ इतना खास नहीं था, सिंपल एक था कि कंपनी में जाएंगे तो क्या लर्निंग कब होगा, कितना टेक्निकली स्किल्स हमें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। सबसे बड़ा डर तो मेरा यही था। और अपनी स्किल शो ऑफ कर पाएंगे या नहीं। हाँ, और टच वुड सब कुछ अच्छा ही हुआ कंपनी में आके, जितना मैंने सोचा था उससे अच्छा ही था मिला मेरे को। तेरे को क्या डर था? मेरे को कोई डर नहीं था, मेरे को पहले से चीज़ें आती थी, तो मेरे को ज़्यादा डर नहीं अरे टोक्यो टावर आ गया। तो मेरे को डर नहीं लगा था। हाँ, फिर तो बस बाद में डर ये लगा कि जब मेरे को कोड बेस थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, तो मेरे को लोगों को रीच आउट करने में थोड़ा सा हेजिटेशन था। बेंटले। हाँ, तो हमें कभी हेजिटेट नहीं करना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है, लोगों से मदद मांगने में, क्योंकि मांगोगे नहीं मदद तो जब तक तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। खुद ही इंकरेज करते हैं, मेरी टीम में तो खुद ही इंकरेज करते हैं कि पूछ लिया करो, ऐसा कोई दिक्कत मतलब हुई नहीं बाद में आके, जिसका डर था पहले हमें। मेरे को तो देखो यार, ये डर था कि तो हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरह से यहाँ पे, तो जो इंडिया की स्किल्स, कोडिंग स्किल्स इतनी फेमस है और ये सब है, क्या हम उसे मेंटेन कर पाएंगे? मेरे को तो सबसे ज़्यादा ये डर था। मानते हो ये बात? वो बात सही है। और ये टोक्यो टावर आ गया है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फिर से टोक्यो टावर के आसपास ही घूम रहे हैं, कहीं और चलते हैं, वहाँ का दिखाते हैं, वहाँ से दिखाएंगे फिर से टोक्यो टावर। चलो। ये दीपक फिर से टोक्यो टावर से ही शुरू कर दिया इसने। तो फाइनल जो पॉइंट मेरे को लगता है कि क्या एडवाइस देनी चाहिए जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं कोई कंपनी में, या जिनको ऑफ़र मिल चुका है एंड वेट कर रहे हैं अपने ऑफ़र लेटर की या ज्वाइन करने की, तो मेरा तो एक एडवाइस रहेगा कि कुछ मत करो अपनी नॉर्मल स्किल्स इंप्रूव कर लो, कम्युनिकेशन स्किल में। कोडिंग पे ध्यान मत दो यार, अब तुम ध्यान रखो कि तुम क्या नया कर सकते हो, क्या कंपनी को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, क्या अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हो, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। मेरे को तो ये लगता है, बाकी इनसे पूछते हैं इन्हें क्या लगता है। हमारे तरफ से खत्म, बाय बाय, टाटा। काम बात है। कुछ मत करो गाइस, जैसा मुझे बोला, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोडिंग के अलावा भी सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान दो। सबसे इंपॉर्टेंट वो होती है कि जब तुम कंपनी में काम करते हो, कैसे तुम्हें कम्युनिकेट करना है एक दूसरी टीम से, कैसे काम करवाना है, कैसे काम करना है समझ के, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सॉफ्ट स्किल्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना। ये क्योंकि कंपनी में सिर्फ 8 घंटे काम करना है और 8 घंटे के बाद भी लाइफ है, तो तुम्हें एक्स्ट्रोवर्ट बनना ज़रूरी है। आई तो 1 2 3 काम बातें बोलते हैं। 1 2 3 काम बातें को साइन है। ऑल द बेस्ट मतलब होता है गान बातें का। वो दिख रही होगी तुम्हें पीछे टीसीएस की बिल्डिंग यहाँ पर, और ये है टोक्यो टावर। टाटा ने भाई प्राउड मचा रखा है यहाँ पे, इंडिया का जापान में फेमस कर रखा है। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए। कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act